आप सही वक्तों को राधे राधे। तो आज हम सही वक्तों के लिए इस वीडियो के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से फाल्गुन मास की एकादशी को होने वाला एक महाप्रयोग बताने वाले हैं, जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण हो जाएंगी। जो भी आपकी इच्छाएं, जो भी आपकी समस्याएं चुटकियों में, पल भर में आप दूर कर सकते हैं। तो इस फाल्गुन मास की जो एकादशी है, उस पर किस तरह इस प्रयोग को करना है, क्या विधि है, इसकी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के समक्ष रखेंगे। तो जो भी भक्तजन इस वीडियो को देख रहे हैं, आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें, इस वीडियो को अच्छी तरह से समझें, पूरी देखें। कौन सा वह उपाय है, किस अनुसार करना है, इसकी अच्छी तरह से जानकारी लें और फिर आप इसके बाद जो भी आपकी समस्या है उसके निमित्त हेतु, समाधान हेतु इस प्रयोग को करें। और जो भी भक्तजन इस वीडियो के माध्यम से पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं, तो सर्वप्रथम वह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर के राधे राधे अवश्य लिखें। जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, आपके रिश्ते में बार बार रुकावटें आ रही हैं, आपका रिश्ता नहीं हो रहा। रिश्ते वाले आते हैं, देख कर चले जाते हैं, पलट कर कोई जवाब नहीं देते। आपने अनेकों प्रकार के उपाय किए हुए हैं, अनेकों प्रकार की पूजाएं करवाई हुई हैं, जाप करवाए हुए हैं, तंत्र मंत्र किए हुए हैं, ओने टोटके किए हुए हैं, परंतु आपके बच्चों के रिश्ते नहीं हो पा रहे। कुछ ना कुछ समस्याएं, कुछ ना कुछ दिक्कत परेशानियां, कुछ ना कुछ रुकावटें आपके जीवन में आती रहती हैं। आप कारोबार व्यापार करते हैं, रात दिन एक कर देते हैं, परंतु फिर भी आपके कारोबार व्यापार में लाभ नहीं होता। किसी से पैसा उधार लेते हैं तो वह कर्जा बन के हमारे सर पर बैठ जाता है, हम कर्जे से मुक्त नहीं हो पाते हैं, हमेशा ऋणी रहते हैं। आप कोई भी कारोबार करते हैं, कोई भी व्यापार करते हैं, कहीं भी आप सफल नहीं हो पाते। आप ब्राह्मणों से भी पूछते हैं, ज्योतिषियों से भी पूछते हैं, तो अनेकों प्रकार के बार बार आप अदल बदल करके कारोबार व्यापार करते हैं। आप कई जगहों पर, एक जगह पर कारोबार किया, वह बंद कर दिया, दूसरी जगह पर किया, आप जगह को भी बदलते रहते हैं, इस निरंतर स्थानांतरण करते रहते हैं, परंतु आपकी सारी युति फेल हो रही है। आपको कहीं से भी कोई भी कामयाबी हासिल नहीं हो रही। तो हम आपके लिए एक छोटा सा प्रयोग बताएंगे। बहुत अधिक खर्चा इसमें नहीं लगना है और बहुत ही आसान सा यह प्रयोग है। किसी का रिश्ता नहीं हो पा रहा, किसी की नौकरी नहीं लग पा रही, किसी का कारोबार व्यापार नहीं चल रहा, या हमारे सर से कर्जा नहीं उतर रहा। कहने का तात्पर्य यही है, केवल यह एक छोटा सा प्रयोग है और इससे आपकी सभी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामनाएं शीघ्र पूर्ण होने लगेंगी। आपके ऊपर धन धान की बारिश होने लगेगी, प्रत्येक जगह पर आपको मान सम्मान मिलेगा। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, फाल्गुन मास की एकादशी तिथि को इस प्रयोग को करना है। अब कैसे करना है, इसकी संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण विधि हम आपको बताते हैं। आपने एकादशी तिथि के आपको 5 आंवला लेने हैं। आंवले के जो फल होते हैं, वह 5 फल आपको लेने हैं और इस प्रयोग को आपने संध्या के समय 4 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में इस प्रयोग को करना है। ध्यान रखें, हम कोई भी उपाय बताते हैं, आपको कोई भी विधि बताते हैं, तो उसका समय एवं तिथि बार अवश्य बताते हैं। तो हमेशा ध्यान रखें, जो भी हम समय बताते हैं, जो भी तिथि बताते हैं, आप उसी पर उस प्रयोग को करें। अन्यथा किसी प्रकार का आप लोग को लाभ नहीं हो पाएगा। फिर आप कहेंगे कि आपने उपाय बताया था, हमने कराया था, परंतु उससे कोई लाभ नहीं हुआ। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखें, जो भी हम समय बताते हैं, जो भी विधि बताते हैं, उसमें किसी प्रकार का आप बदलाव ना करें, किसी प्रकार की उस उपाय को करते समय कमी ना करें। जैसी विधि बताई जा रही है और जिस समय पर भी बताया जा रहा है, उसी समय अनुसार, उसी विधि अनुसार आप उसको करें। और इसके साथ साथ सबसे बड़ा खर्चा होता है हमारा तो विश्वास का। कोई भी उपाय करते हैं, कोई भी पूजा पाठ करते हैं, कोई भी अनुष्ठान करते हैं, तो अपने मन के अंदर विश्वास अवश्य रखें। यदि हम संपूर्ण भाव से, संपूर्ण विश्वास के साथ किसी भी कार्य को करते हैं, तो निश्चित ही शीघ्र ही हमको सफलता प्राप्त होती है। कई बार क्या होता है, हम एक बार उपाय कर लेते हैं, परंतु हमें लाभ नहीं हो पाता।
हो सकता है कोई हमसे कमी रह गई हो या हम समय पर नहीं कर पाए हो। तो यदि आपने एक बार उस प्रयोग को किया हुआ है और उससे आपका काम नहीं बना है तो आप उसको दोबारा करें, तो निश्चित ही आपको लाभ होगा, निश्चित ही आपकी समस्याओं का समाधान होगा। तो जैसा कि हम आप सभी को बता रहे थे, एकादशी तिथि पर संध्या के समय 4 बजे से लेकर आप 6 बजे के बीच में इस प्रयोग को करना है। 5 आपको आंवले के फल लेने हैं, थोड़ी सी हल्दी लेनी है और हल्दी के अंदर थोड़ा सा आप साफ जल डाल लें या थोड़ा सा गंगा जल डाल लें और उस हल्दी के द्वारा उस आंवले के फल के ऊपर आपने जो आपकी इच्छा है, जो मनोकामना है या जो समस्या है, 5 फलों के ऊपर लिख देनी है। लिखने के बाद आप किसी भी मंदिर में या तीर्थ में चले जाएं जहां पर आंवले का वृक्ष हो। अब आंवले के वृक्ष के पास जाकर के सर्वप्रथम 1 लोटा जल उसके वृक्ष की जड़ में चढ़ाएं और उसके बाद हाथ जोड़ करके आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करते समय आप ध्यान रखें, संकल्प अवश्य करें, अपने नाम एवं गोत्र का उच्चारण करते हुए जो आपकी समस्या है, जो मनोकामना है, उसको अवश्य बोलें। बोलने के बाद एक घी का दीपक प्रज्वलित करें। घी का दीपक लगाने के बाद हम आपको एक छोटा सा मंत्र बताते हैं। इस मंत्र का आपने इस्तेमाल करना है। कैसे करना है उसकी भी विधि हम आपको बताएंगे। मंत्र इस प्रकार है: ओम श्री कृष्णाय गोविंदाय गोपी जन वल्लभाय नारायणाय ऋषिकेशाय गोविंदाय नमो नमः। यदि आपको याद नहीं होता है तो आप किसी भी कागज पर इसको लिख लें और उसमें से देखते हुए भी आप पढ़ सकते हैं, इसका जाप कर सकते हैं। अब आपने आंवले के वृक्ष के पास बैठ करके इस मंत्र का 108 बार जाप करना है और जाप करने के बाद जिस आंवले पर आपने अपनी मनोकामना लिखी हुई है उसमें से एक फल अपने हाथ में रख लें और एक बार इस मंत्र को बोलें। इस प्रकार बोलने के बाद उस आंवले के फल को अपने मस्तिष्क से लगाते हुए आंवले वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। इसी तरह दूसरा लें, दूसरी बार मंत्र बोलें, अपने मस्तिष्क से लगाएं और उस आंवले वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। इसी तरह तीसरा आंवला लें, उस पर भी उसी विधि अनुसार आपने मंत्र का जाप करना है, मस्तिष्क से लगाना है और आंवले वृक्ष की जड़ में चढ़ाना है। इसी तरह आप लगातार 5 आंवले के फलों को आंवले वृक्ष की जड़ में चढ़ा दें। उसके बाद हाथ जोड़कर श्री हरि विष्णु से आपकी जो समस्या है, जो मनोकामना है, उनकी आप प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद मस्तक झुका करके प्रणाम करें और अपने घर आ जाएं। यकीन मानिए, केवल रात्रि पहरी पूर्ण होगा, सुबह होते ही आपकी सभी समस्याओं का समाधान होना तुरंत शुरू हो जाएगा। देखते ही देखते आपकी जो भी समस्या है, आप सभी समस्याओं से शीघ्र ही छुटकारा पा लेंगे। तो इसी तरह हम आपसे भक्तों के लिए इस और आगे आने वाली नई वीडियो में नए उपाय के साथ हम आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।